जयपुर रिंग रोड नॉर्दर्न। बात करते हैं जयपुर रिंग रोड नॉर्दर्न के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने भारत का राजपत्र दिनांक 6 नवंबर 2025 को ये प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार अपने जयपुर ज़िले के ये लगभग अपने 10 तहसीलों के गांव जो इसके अंदर शामिल है उनकी बात करते हैं। तो अपने जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके अनुसार प्रभावित गांव मैं आपको बताता हूँ। जैसे चौमू से 4 गांव प्रभावित होंगे, मौजूदाबाद तहसील से अपने 9 गांव प्रभावित होंगे, सांगानेर तहसील से अपने 9 गांव प्रभावित होंगे, अपने आमेर तहसील से ये जो गांव है आप देखिए इससे 26 गांव प्रभावित होंगे, अपने जमुआ रामगढ़ इससे अपने 25 गांव प्रभावित होंगे। आगे चलते हैं बस्सी से अपने 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आगे चलते हैं कालवाड़ तहसील से अपने 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आगे चलते हैं जालसू से अपने ये बहुत ज़्यादा गांव है, 21 गांव प्रभावित हो रहे हैं। जोमनेर तहसील की ये गांव है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, 14 गांव लगभग प्रभावित हो रहे हैं। आगे चलते हैं रामपुरा डाबड़ी चौमू के नीचे जो तहसील है इसके लगभग 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन 6 नवंबर को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो भी ये गांवों की लिस्ट है इसके आधार पर हम बात करते हैं कि अपने रिंग रोड कहाँ से गुजर सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो रिंग रोड है इस पर अपने ये लगभग 10,939 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और 1,049 हेक्टेयर भूमि इन सभी गांवों की अधिग्रहण में प्रभावित होगी। मतलब 1,049 हेक्टेयर ज़मीन इसके लिए अवाप्त की जाएगी। अवाप्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। ये अपने जो नोटिफिकेशन निकला है ये इन्होंने ये संबंधित जो भी तहसील है अपनी कितनी है 10 तहसील है सुनते, तो इन 10 तहसीलों के जो भी भूमि अवाप्ति अधिकारी है तो उसको नियुक्त करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। और अब इसके बाद जो अपने भूमि अवाप्ति के लिए 3A नोटिफिकेशन निकाला जाता है वो निकाला जाएगा, वो भी जल्द ही जारी होने वाला। इसके आधार पर जो भी ये गाँवों के नाम आए हैं हम एक संभावित रूट मैप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू। ये है अपनी जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड। बात करते हैं इसकी प्रोफाइल की। सबसे पहले ये अपने 10,939 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके लिए 1,049 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी और लगभग 99.350 किलोमीटर की ये रहने वाली है। ये तो रही इसकी मोटी जानकारी। इसके अलावा इसमें 10 तहसीलों के 140 गांव प्रभावित होंगे। अब जो 140 गांवों की सूची मैंने अभी आपको बताई उसी के आधार पर ये अपना अलाइनमेंट निकल के आया है। अब इस अलाइनमेंट को अपन देखेंगे जूम करके, तो बने रहिए अपने चैनल पर और देखते रहिए एक्सप्रेसवे रिंग रोड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो NH-48 है इसके पास से, NH-48 के पास से जो ये जयपुर के पश्चिम का अजमेर की तरफ का एरिया है, इधर स्टार्ट होगी ये बगरू और मेला के बीच से। यहाँ पर है बगरू रावणा के पास से ये स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपन देखते हैं जैसे अवानिया, केसरी सिंहपुरा ये नाम आ रहे हैं अपने लिस्ट में। ये बेगस, चक बेगस और इधर सूरपुरा, देवला इनका नाम आ रहा है। आगे चलते हैं तो ये बोबास आ गया, गुड्डा कुमावतान आ गया। आगे पचार आ गया, पचार के पास ये लालपुरा और पचार। यहाँ पर ये जो कालवाड़ रोड जा रही है अपने कालवाड़ से जोमनेर इसको क्रॉस करेगी। इसके आगे चलते हैं तो ये तिवारी आ गया, मुंडोत आ गया, जिसका लिस्ट में नाम है उसी का मैंने आपको बता रहा हूँ।
मुंडोता के बाद अपने ये जो कालवाड़ का भी नाम है, आगे चलते हैं, महेशवास खुर्द और महेशवास कला दोनों का नाम है, नांगललाडी, यादवखेड़ा, चकजेतपुरा, चकरोजड़ा, नारदपुरा। आगे चलते हैं तो मुकुंदपुरा, जहोता, अटल बिहारीपुरा। जहोता के पास ये बाईपास करता हुआ ऊपर से निकलेगा। जैसे ही आगे चलते हैं तो ये चौमू के नीचे से, जेतपुरा के नीचे से, रामपुरा डावड़ी के ऊपर से यहाँ से निकलेगा और सिक्कर हाईवे को यहाँ पर क्रॉस करता हुआ यहाँ पर ये इंटरचेंज भी देंगे। तो यहाँ से निकलता हुआ ये आगे बढ़ेगा। आगे चलते हैं तो अपने चौमू का अनंतपुरा आ गया। अनंतपुरा के नीचे अपन देखें कि डावड़ी आ गई। डावड़ी के आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ गई बुढ़ठल और इसके आगे चलते हैं तो रिसानी आ गई। रिसानी के ऊपर अपन देखते हैं चितवाड़ी। चितवाड़ी के आगे चलते हैं चौप। चौप के पास ये अपने NH-48 आ गया शायद। NH-48 यहाँ पर बिचौली और चौप इन दोनों के बीच इंटरचेंज बनेगा और ये अपने प्यारा सा स्टेडियम यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। आगे चलते हैं चौप से और बढ़ते हैं अपने अचरोल की तरफ। बिचौली के आगे ये पोखरा वाला 8 आनंदपुरा, यहाँ से होता हुआ भीमपुरा, कालीघाटी सा, यहाँ से होता हुआ ये पहुँचेगा अपने काठपाट के पास से अचरोल के पास। अचरोल के पास ये बनाएगा NH-248 जो जयपुर से आ रहा है, यहाँ पर इंटरचेंज। अब यहाँ से आगे चलते हैं अचरोल के पास अपन बिल्कुल 90 डिग्री टर्न लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन दिंगपुर और लबाना के पास से होते हुए एणी, एणी का भी नाम है। इससे आगे बढ़ते हुए अपन एक्सप्रेसवे की रफ्तार को और बढ़ाते हैं और छापर, बानपुर कला, टीकमपुरा, गुणावता होते हुए इनको भी कनेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं नांगल, तुर्कान, कांकरेल और ये कोल्याना, पाली। यहाँ पर भी पाली आ गई। आप देखो राजस्थान में 2-2 पाली है। इसके आगे चलते हैं तो ये चककोटिया। चककोटिया के बाद इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ के बाद साईवार, कुशलपुरा, चककोटिया। इन सब के पास से होते हुए ईंट के भट्टों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हीरावाला आ गया। हीरावाला के पास से आगे बढ़ते हैं। हीरावाला के पास से आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि अपन लांगड़ियावास के पास पहुंच गए हैं और डांगड़ियावाड़ा खुर्द, इसके पास से होते हुए रानियावास, रूपवास को कनेक्ट करते हुए नाइला किला के पास से निकलेंगे और आगे ये कानोता बांध के पास पूर्वी साइड से अपने जो जयपुर बांदी हुई एक्सप्रेसवे है इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हुए इंटरचेंज बना दिया जाएगा, जिससे अपने जयपुर के पूर्वी साइड का एरिया कनेक्ट हो जाएगा और ये अपने साउदर्न रिंग रोड है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये अपने पूरा रूट मैप था जिसको आपको बहुत ही जूम करके मैंने दिखाया कि यहाँ से ये जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये 3D में है। अभी तक आपने इसका 2D मैप देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने 3D में, ये जयपुर की पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हो, अचरोल, कानोता और चौमू यहाँ से होती हुई ये अपने ऐसी दिखेगी। हिसार भी दिख रहा है इधर सामने। जयपुर कानोता के पास ऐसे ये रिंग लेती हुई और यहाँ बगरू के पास कनेक्ट करेगी और नीचे से ये जयपुर जोधपुर जो एक्सप्रेसवे जा रहा है इसको कनेक्ट करेगी। ये जयपुर जोधपुर एक्सप्रेसवे, इसका भी अपने 6 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अपने जो ये रिंग रोड है नॉर्दर्न, इसका भी अपने 6 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब मैं आपको आगे एक बात बताता हूँ जो मतलब इस संभावना है उसी के आधार पर। अब नॉर्दर्न रिंग रोड और साउदर्न रिंग रोड, इसमें फ़र्क क्या रहने वाला है। पहली बात, जो नॉर्दर्न रिंग रोड है यह
बहुत ही तेज़ गति से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि NHAI के पास ये प्रोजेक्ट है और NHAI बहुत तेज़ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। तो ये लगभग 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, जो अपनी साउदर्न रिंग रोड है, इसको अपन जूम करके देखते हैं। देखो आप, तो आपको इधर दिखेगा ये रिंग रोड के आसपास 360 मीटर चौड़ी ये रिंग रोड बनाई गई है और इसके पास ये निवेश क्षेत्र बनाया गया है, सर्विस लाइनें दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ आपको नज़र आएगी। जबकि जो नॉर्दर्न रिंग रोड ये बना रहे हैं अभी, इसमें ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं 1049 हेक्टेयर। तो 1049 हेक्टेयर ये 99 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग ये 100 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण करेंगे। इससे ज़्यादा ये कर ही नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण ये करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पर 360 मीटर का ये कॉरिडोर बनाया है, तो इधर 360 मीटर अगर ये भूमि अधिग्रहण करते तो समथिंग 3000 हेक्टेयर ज़मीन इनको अधिग्रहण करनी पड़ती। तो ये अपने बिल्कुल एक्सप्रेसवे की जैसी रोड बनने वाली है। इसमें सर्विस लाइन दे सकते हैं, हालांकि 100 मीटर बहुत चौड़ी होती है जिसमें दोनों तरफ, लेकिन निवेश क्षेत्र इसमें नहीं बनेगा, ये कन्फर्म है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो संभावना के आधार पर मैंने आपको बताई। हो सकता है ये बहुत बाद में चेंज करके अपने भूमि अधिग्रहण और बढ़ा ले, लेकिन अभी जो फिलहाल ये कर रहे हैं उसी के हिसाब से यही रिंग रोड रहने वाली है।